एक घना और खूबसूरत जंगल था जहाँ सारे पक्षी हिल मिलकर रहते थे। लेकिन इस बार मॉनसून ने कुछ ऐसा रूप दिखाया कि सब सहम गए। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जमीन डूब चुकी थी और अब पानी पेड़ों के घोंसलों तक पहुँचने लगा था। अरे भाई मिट्ठू, ऊपर देखो, पानी तो हमारे घोंसलों को छूने वाला है। अब हमारे अंडे और बच्चे कैसे बचेंगे? ओह, तुम ठीक कह रहे हो कालू। मेरी तोती तो बच्चों को लेकर सुबह से रो रही है। पेड़ की टहनियाँ भी कमजोर हो रही हैं। मिट्ठू जी, कुछ कीजिए। अगर ये पेड़ गिर गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। हमारी सालों की मेहनत पानी में बह जाएगी। मैंने तो तिनका तिनका जोड़कर इतना सुंदर घोंसला बनाया था, पर इस तेज धार के आगे तो सब बिखर रहा है। कोई हमारी मदद करो। उसी पेड़ की सबसे निचली डाल पर रानो चिड़िया बैठी थी। वो स्वभाव से बहुत शांत, समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली थी। जमीन पर रहने वाला उसका दोस्त चीकू चूहा भी बार के डर से पेड़ पर चढ़ आया था। रानो दीदी, नीचे तो पैर रखने की भी जगह नहीं बची। पूरा जंगल समंदर बन गया है। हम सब आज डूब जाएंगे क्या? घबराओ मत चीकू, जब तक हिम्मत है तब तक कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम सब यही रुको, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि बारिश का जोर कहाँ कम है। रानो चिड़िया ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और तेज बारिश के बीच ऊपर की ओर उड़ने लगी। काले और घने बादल इतने नीचे आ गए थे कि मानो पेड़ की चोटी को छू रहे हों। तभी रानो को बादलों के बीच एक अनोखी चमक दिखाई दी। वो और नजदीक गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक सुंदर बादल परी बैठी रो रही थी। प्रणाम परी जी, आप इस तूफान में यहाँ अकेली क्यों रो रही हैं? और आपके हाथ में ये चमकीली छड़ी कैसी है? ओह नन्ही चिड़िया, मैं बादलों की परी हूँ। नीचे जंगल का ये हाल देखकर मेरा दिल रो रहा है। मैं इस बारिश को रोकना चाहती हूँ, लेकिन दुष्ट तूफानी हवाओं ने मेरी जादुई छड़ी की शक्ति को बांध दिया है। मैं बेबस हूँ। परी जी, हमारे घर डूब रहे हैं। मेरे दोस्त, छोटे छोटे बच्चे सब मुसीबत में हैं। क्या इस छड़ी से किसी भी तरह हमारी जान नहीं बच सकती? कृपया कुछ कीजिए। सुनो रानो, तुम्हारी निस्वार्थ भावना देखकर मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी सौंपती हूँ। इसकी मदद से तुम इन नीचे झुकते बादलों को छू सकती हो। ये बादल आम बादल नहीं हैं, ये जादुई हैं। इनसे तुम जो चाहो बना सकती हो। जादुई बादल? क्या मैं इनसे अपने दोस्तों के लिए नया घर बना सकती हूँ? हाँ, जब तुम इस छड़ी से बादलों को छुओगी तो वे रुई की तरह नर्म और वाटरप्रूफ हो जाएंगे। जाओ रानो, अपने जंगल को बचाओ। रानो छड़ी लेकर तुरंत नीचे आई। उसने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बजाय सीधे बादलों की तरफ उड़ान भरी। उसने अपनी जादुई छड़ी से एक बड़े काले बादल को छुआ। अरे वाह, मुझे किसने छुआ? मुझे तो बहुत गुदगुदी हो रही है। नन्ही चिड़िया, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बादल भैया, मुझे आपके शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। मुझे अपने दोस्तों को डूबने से बचाना है। तुम्हारी सोच बहुत सुंदर है रानो। ये लो, मेरा सबसे नर्म और मजबूत हिस्सा ले जाओ। रानो ने छड़ी घुमाई और बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर उसके हाथ में आ गया। वो दिखने में सफेद रुई जैसा था, लेकिन छूने में बहुत मजबूत और पूरी तरह सूखा था। रानो ने उस बादल के टुकड़ों को आपस में बुनना शुरू ही किया था कि अचानक आसमान में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। वहाँ घमंडी और खड़ूस काला बादल अपनी बिजली करकाते हुए आ धमका। ए छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत? इस आसमान में सिर्फ मेरा राज चलता है। तू मेरे इलाके से बादलों के टुकड़े चुरा कर क्या कर रही है? चल, इन्हें वापस रख। मैं इन्हें चुरा नहीं रही हूँ खड़ूस बादल भैया। दयालु सफेद बादल ने अपनी मर्जी से ये टुकड़े मुझे दिए हैं। नीचे पूरा जंगल डूब रहा है। मुझे अपने दोस्तों की जान बचानी है। जान बचानी है? मैं तो इस पूरे जंगल को मटियामेट करने आया हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई नहीं बचेगा। मैं इस पानी से सबके घोंसले बहा दूंगा। तू हट यहाँ से, नहीं तो अपनी बिजली से तुझे यहीं भस्म कर दूंगा।
आप जितने भी खरूस बन जाए, मैं आपके इस बुरे इरादे को पूरा नहीं होने दूंगी। एक स्किल्फ विनाश करना जानते हैं, लेकिन इस जादुई छड़ी में बचाने की शक्ति है। अच्छा, तो इतनी सी चिड़िया मुझे चुनौती दे रही है? हाँ, ये ले मेरी तेज बर्फीली हवा का झोंका और कड़कती बिजली। देखता हूँ तू अपना घर कैसे बुनती है। खरूस काले बादल ने जोर से फूंक मारी और बर्फीले तूफान के थपेड़े रानो पर छोड़ दिए। रानो के पंख कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जादुई छड़ी हवा में घुमाई, जिससे एक सुरक्षा कवच बन गया और खरूस बादल की हवाएं उससे टकराकर वापस लौट गईं। देखा खरूस बादल जी, जब तक मेरे मन में दूसरों को बचाने का नेक इरादा है, आपकी ये नफरत की हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रानो ने खड़ूस बादल के गुस्से की परवाह किए बिना तेजी से बादलों को आपस में बुनना शुरू कर दिया। रानो ने देखते ही देखते बादलों को बुनकर एक बहुत बड़ा, सुंदर और बुदबुदा बादल घर बना दिया। वो घर पानी की बूंदों को अपने अंदर आने ही नहीं दे रहा था। अचानक एक बहुत बड़ा सैलाब आया। जिस पेड़ पर सारे पक्षी बैठे थे, उसकी जड़ें उखड़ने लगीं। बचाओ, हमारा पेड़ गिर रहा है। तोती, बच्चों को पकड़ो। दीदी, मैं तैर नहीं सकता, मुझे बचा लो। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? जैसे ही पेड़ गिरा, सारे पक्षी पानी में गिरने ही वाले थे कि तभी रानो चिड़िया अपना जादुई बादल घर लेकर ठीक उनके नीचे आ गई। कोई मत डरो, सब लोग जल्दी से इस बादल घर के अंदर कूद जाओ। चीकू, तुम मेरी पीठ पर बैठो। एक एक करके कालू कौवा, मिट्ठू, तोती, उनके बच्चे और टुनटुनी चिड़िया सब उस बादल घर पर कूद गए। जैसे ही वे उस पर गिरे, उन्हें लगा जैसे वे किसी मखमली गद्दे पर आ गए हों। अरे, ये क्या है? हम पानी में डूब क्यों नहीं रहे? ये तो तैर रहा है। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा था, रानो का बनाया वो जादुई बादल घर पानी के ऊपर और हवा में तैरते हुए ऊपर उठता चला गया। पानी की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं आ पा रही थी। अब सब सुरक्षित थे।